नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशनभोगी, हमारे वरिष्ठ नागरिक न जाने कितने सालों से कर रहे थे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है। अभी अभी कुछ ही क्षण पहले सरकार के उच्चतम स्तरों से जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है, उसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95, ईपीएस 995 की पूरी तस्वीर बदलने की नींव रख दी है। जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं आपकी पेंशन में एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी की। यह कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो पक्की खबर मिल रही है उसके अनुसार सरकार इस ऐतिहासिक कदम के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करने की तैयारी कर चुकी है। यह 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से पेंशन धारकों के जीवन को संवारने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यह पैसा कहां खर्च होगा? यह पैसा दो प्रमुख योजनाओं पर खर्च होगा। पहली, आपकी पेंशन बढ़ोतरी, और दूसरी, आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा। आइए पहले बात करते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा की, जो आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। खबर है कि श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री, एक बहुत बड़े प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। यह प्रस्ताव है ईपीएफओ के सभी पेंशन होल्डरों, यानी आप सभी पेंशन धारकों को देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लाने का। आप सोचिए, यह कितना बड़ा कदम होगा। इसका मतलब है कि हर पेंशन धारक और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। बुढ़ापे में दवाइयों और अस्पताल का खर्च सबसे ज्यादा कमर तोड़ता है। अगर यह लागू होता है तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। श्रम मंत्रालय पूरी शिद्दत से इस बात पर काम कर रहा है कि इस स्कीम का फायदा हर योग्य सब्सक्राइबर तक पहुंचे, कोई भी इससे वंचित न रह जाए। यह 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है, उसका एक बड़ा हिस्सा इस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को हकीकत बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आपकी नई पेंशन कितनी होगी? तो दर्शकों, वह नई टेबल हमारे हाथ लग चुकी है जिसने पेंशन की दुनिया में टहलका मचा दिया है। जी हां, पेंशन को लेकर एक नई प्रस्तावित टेबल, प्रपोज टेबल जारी हो चुकी है। यह टेबल वह ब्लूप्रिंट है जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। यहां आप अपनी स्क्रीन पर उस प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की राशि का विवरण देख सकते हैं। अभी जो आपको न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये 68,000 मिल रही है, जो कि सन 2014 से यानी पिछले 11 सालों से ठप पड़ी है, उसे लेकर एक क्रांतिकारी प्रस्ताव दिया गया है। पेंशन भोगियों की जो प्रमुख मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये 8,700 प्रतिमाह किया जाए, उस मांग को इस टेबल में जगह मिली है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 7,500 रुपये 8,700 ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए को भी लागू करने की जो वर्षों पुरानी मांग थी, उसे भी इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन महंगाई के साथ साथ खुद ब खुद बढ़ेगी। यह एक ऐसी जीत है जिसके लिए पेंशन भोगी सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि यह नई टेबल क्या है? इस टेबल के अनुसार किसको, कैसे और कितनी पेंशन मिलेगी? क्या यह 7,500 रुपये 8,500 और महंगाई भत्ते का लाभ देश के सभी 78 लाख ईपीएस 95 लाभार्थियों को मिलेगा, या इसमें कोई शर्तें हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी नई टेबल का पर्दाफाश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह जो 1000 रुपये 68,000 की पेंशन आपको सन 2014 से मिल रही है, उसमें क्या और कैसे बदलाव होने जा रहा है। यह प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी जो 7,500 रुपये 500 कही जा रही है, क्या यह सभी 78 लाख पेंशन भोगियों को एक समान मिलेगी, या यह आपके सेवाकाल पर निर्भर करेगा? हम इस पेंशन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट और इस टेबल से जुड़ी सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए इस बड़ी खबर की तहों को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह नौबत आई क्यों। पिछले कई वर्षों से पेंशन भोगी संगठन लगातार यह मांग कर रहे थे कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन जो मात्र 1000 रुपये 8,000 है, वह आज की कमर तोड़ महंगाई में जीने के लिए नाकाफी है। यह एक मजाक के समान है। 1000 रुपये 8,000 में आज एक परिवार तो क्या, एक व्यक्ति भी अपना गुजारा नहीं कर सकता।
जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह राशि सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हनन है। इसी पीड़ा को लेकर EPS 95 एजुटेशन कमेटी, EPS 95 एजुटेशन कमेटी और अन्य पेंशन भोगी संगठनों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं। यह मांगें क्या थीं? पहली और सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये R/8,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये R/4,500 प्रतिमाह किया जाए। दूसरी मांग, इस पेंशन को महंगाई भत्ते DA के साथ जोड़ा जाए ताकि भविष्य में पेंशन का मूल्य कम न हो। तीसरी मांग, सभी रिटायर्ड EPS कर्मचारियों और उनके जीवन साथी पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। और चौथी मांग, उच्च पेंशन, हायर पेंशन के लाभों के आवेदन में जो भी त्रुटियां या परेशानियां आ रही हैं, उनका तुरंत सुधार किया जाए। यह मांगें वित्त मंत्री के समक्ष रखी गईं और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय और केंद्र की मोदी सरकार ने इन मांगों पर बहुत बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। जो नई टेबल जारी हुई है वह इन्हीं मांगों का परिणाम है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे आपको समझना होगा। बहुत से लोग हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन को लेकर भ्रमित हैं। आइए हम इस भ्रम को दूर करते हैं। याद कीजिए 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया था। वह निर्णय उच्च वेतन पर पेंशन यानी हायर पेंशन को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने उस गणना को वैध ठहराया था जिसके तहत कर्मचारी अपने वास्तविक उच्च वेतन पर पेंशन पाने के हकदार बने थे। उस फैसले के बाद EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। इसकी समय अवधि को भी कई बार बढ़ाया गया और अंततः हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 31 जनवरी 2025 रखी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। तो जिन लोगों ने इस समय अवधि के भीतर हायर पेंशन का विकल्प चुना है, जिन्होंने उच्च वेतन पर पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है और अपना योगदान जमा कराया है, उन्हें तो 7,500 रुपये R/500 क्या बल्कि उनके योगदान कंट्रीब्यूशन के आधार पर 15,000, 20,000 या उससे भी अधिक पेंशन मिलेगी। यह उनका कानूनी HQ है जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जीता है। EPFO द्वारा उनकी आवेदन प्रक्रिया में जो भी त्रुटियां थीं उनमें सुधार का काम भी चल रहा है। उच्च वेतन पर पेंशन की गणना अब प्रोराटा आधार पर होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। लेकिन आज हम जिस नई टेबल और 7,500 रुपये और 7,500 की बात कर रहे हैं, वह इन हायर पेंशन वालों से अलग है। यह बात उन 78 लाख और 68 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए है जिन्होंने या तो हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना या जो उसके लिए योग्य नहीं थे और जो आज भी वही पुरानी 1,000 रुपये 8,000 की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। यह नई टेबल उन सभी के लिए एक न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन की गारंटी तय करने के लिए है। पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव सौंपा है उसमें साफ कहा गया है कि सरकार को 7,500 रुपये R/4,500 प्रतिमाह पेंशन के साथ महंगाई भत्ता DA भी लागू करना चाहिए और इसका लाभ सभी 78 लाख लाभार्थियों को मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। यह पेंशन योजना जिसमें नियोक्ता, एम्प्लॉयर और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होता है, उसकी कुछ शर्तें भी हैं। यह पेंशन आपको तब मिलती है जब आपकी आयु 58 साल की रिटायरमेंट एज पूरी हो जाती है। हालांकि आप चाहें तो 50 वर्ष की आयु में भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब आपको घटी हुई दर रिड्यूस्ड रेट पर पेंशन मिलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह 7,500 रुपये R/500 प्लस DA की पेंशन लागू हो गई है? तो दर्शकों, हम आपको कोई झूठी दिलासा नहीं देंगे। सच्चाई यह है कि यह प्रस्ताव अभी पेंडिंग है। जी हां, यह प्रस्ताव अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। इस पर समीक्षा, रिव्यू जारी है। सरकार हर पहलू को देख रही है। सरकार को पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा को भी देखना है और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का भी आकलन करना है। जैसा कि हमने बताया,
सरकार इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ का एक शुरुआती फंड आवंटित करने पर विचार कर रही है, लेकिन इसे स्थायी रूप से लागू करने के लिए एक बड़े बजट की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार सरकार इस पेंशन प्रस्ताव को लेकर बेहद सकारात्मक है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जैसे कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 से सीधे 7,500 500 करना, उसे कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो फिर यह खबर इतनी मजबूत क्यों है? यह मजबूत इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री ने पेंशन भोगी संगठनों को यह आश्वासन एश्योरेंस दिया है कि आगामी बजट सेशन में उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यही नहीं, ईपीएफओ की जो सर्वोच्च संस्था है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी, उसकी अगली बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाना तय है। यह जो नई टेबल जारी हुई है, यह वही प्रस्ताव है जिसे सीबीटी और वित्त मंत्रालय के सामने रखा गया है और जिस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। तो संभावित बदलाव और उनका प्रभाव क्या होगा? यदि सरकार इस न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये RSF 500 प्रतिमाह कर देती है, तो यह देश के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन में एक क्रांतिकारी आर्थिक सुधार लाएगा। यह उन्हें बुढ़ापे में सम्मान से जीने का हक देगा। इसके साथ ही ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जहां ईपीएफ सदस्य अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी अपडेट का सार क्या है? पहला, सरकार ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए RS1000 करोड़ का पैकेज लाने पर विचार कर रही है। दूसरा, इस पैकेज के तहत सभी योग्य पेंशन होल्डरों को आयुष्मान भारत स्कीम से जोड़कर मुफ्त इलाज की सुविधा देने पर श्रम मंत्रालय में चर्चा अंतिम दौर में है। तीसरा, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये 500 प्रतिमाह प्लस महंगाई भत्ता DA करने की नई टेबल प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। चौथा, यह प्रस्ताव उन सभी 78 लाख पेंशनरों के लिए है जो हायर पेंशन के दायरे में नहीं आते। पांचवां, यह प्रस्ताव अभी लंबित है, लागू नहीं हुआ है। इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा जारी है और इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। छठा, आगामी बजट सत्र और सीबीटी की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होने की प्रबल संभावना है। यह मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे सूत्रों के आधार पर मिली अब तक की सबसे ताज़ा जानकारी है। सरकार पर पेंशन भोगियों का दबाव है और आश्वासन भी मिला है कि जल्द ही पेंशन को लेकर नया बदलाव लागू किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस नई टेबल को मंजूरी दे और देश के 78 लाख पेंशन भोगियों को उनका हक मिले।